हमारी आज की कहानी है एक माँ ऐसी भी। पार्वती का विवाह अपने ही पड़ोस के एक किसान से हुआ था। शादी के कुछ ही महीनों बाद उसके पति का बीमारी की वजह से देहांत हो गया। पार्वती पूरा जीवन ससुराल में नहीं बिता सकती थी, इसलिए उसके पिता ने उसे वापस अपने घर ले आए और उसकी दूसरी शादी करवाने की सोची। पार्वती के लिए उन्हें एक रिश्ता पसंद भी आ गया, मगर पहले से उनके 2 बेटे थे और पत्नी का स्वर्गवास हो गया था। संपन्न परिवार था, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। पार्वती का विवाह उस घर में हो गया। कुछ सालों तक तो सब कुछ ठीक चला। उसके बाद पार्वती का भी एक बेटा हुआ। अपना बेटा होने के बाद अपने सौतेले बेटों के लिए प्यार कम हो गया। घर का सारा हिसाब किताब पार्वती के पति रखते थे और ज़रूरत के हिसाब से पैसे दिया करती थी। मगर पार्वती को लगता कि उसके पति उसके अपने बेटे, जिसका नाम निशांत था, कम प्यार करते हैं, इसीलिए उसे चोरी चुपके पैसा देती और अगर घर में पैसे न हो तो घर का चावल गेहूं दुकान में बेचने के लिए दे दिया करती। धीरे धीरे उसका बेटा निशांत बिगड़ने लगा और पैसों की फरमाइश करने लगा। उसकी माँ उसे घर से ही पैसे चुरा कर देती। जब निशांत 6 साल का हो गया, उसके पिता ने उसका दाखिला स्कूल में करा दिया, मगर उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता। वो स्कूल जाता ही नहीं और अगर जाता तो आधी छुट्टी में घर भाग जाता। उसकी माँ उसे रोज़ स्कूल छोड़ने जाती और उससे विनती करते रहती कि बेटा पढ़ाई करो, तुम आज स्कूल में पूरी पढ़ाई करोगे तो तुम्हें 1 रुपया मिलेगा। इसी तरह निशांत पैसों के लिए स्कूल जाता। जैसे जैसे निशांत बड़ा होता गया, उसकी बुरी आदतें भी बढ़ती गई। एक बार पार्वती और निशांत अपने किसी रिश्तेदार के घर में रुके थे। वहाँ पार्वती के झुमके का आधा हिस्सा गुम हो गया। पार्वती ने अपने रिश्तेदारों से इस बारे में पूछा तो उन लोगों ने कहा कि हमें इस बारे में कुछ भी पता नहीं है और वो वापस आ गए। 2-3 दिन बाद पता चला कि निशांत ने ही अपनी माँ के झुमके का आधा हिस्सा सुनार के पास बेच दिया था। उस दिन के बाद निशांत जुआ भी खेलने लगा, शराब पीने लगा। जिस माँ ने उसे घर से चोरी करके पैसे दिए थे, उसी के पैसे चुराकर जुआ खेलने लगा। वो घर का कोई काम भी नहीं करता था, इसलिए उसके पिता ने जैसे तैसे उसकी शादी करवा दी और अपनी जायदाद सभी बेटों में बराबर बराबर बांट दिए। पार्वती को लगा कि शादी की जिम्मेदारी आने से निशांत सुधर जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। वो अपनी पत्नी को मारता पीटता, गाली गलौज करता, शराब और जुए के लिए अपनी पत्नी के गहने और खेत भी बेचने लगा। वो इतना कुकर्मी हो गया कि उसने अपनी पत्नी तक का सौदा कर दिया। उसके 2 प्यारे प्यारे बच्चे थे। बेचारे मासूम अपनी माँ की तकलीफ़ें देख देख कर पलने लगे। एक दिन निशांत ने शराब कुछ ज़्यादा पी लिया था और उसी वजह से उसकी मौत हो गई। पार्वती ने अपने बेटे से मोह किया था, सच्चा प्यार नहीं। अगर उसने निशांत को बुरी आदतें न लगाई होती तो आज उसकी गोद न उजड़ती। माँ को अगर प्यार करने का हक है तो सही परवरिश करना भी उसका फ़र्ज है। निशांत ने जो भी किया उसमें निशांत से ज़्यादा पार्वती की गलती थी। बेटा ना पढ़े तो उससे विनती नहीं झापड़ मारना चाहिए था। अच्छी माँ बनने की चाहत में पार्वती ने अपने बच्चे को धुंधकारी बना दिया, जो बहुत ही कुकर्मी था।